मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और बहुत खुशी मिला कि सभी लोग को वीडियो ये पसंद आया। पिछले वीडियो जितने भी 5 क्वेश्चन डाले थे वे सभी को पसंद आया और सभी लोग बोले कि ठीक है। तो इसीलिए सभी लोग को कहते हैं कि एग्जाम का तैयारी कीजिए, सभी लोग अच्छे एग्जाम का तैयारी कीजिए। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और इसी तरीका से 5-5 वीडियो, 5 हो सके, 6 हो सके, 7 हो सके, जितना भी हो सके हम डेली के डेली आपका 10th का भी लाएंगे और इंटर का भी वीडियो लाते रहेंगे। सभी वीडियो जो 10th वाले स्टूडेंट है वो 10th को देखिए, इंटर वाले स्टूडेंट है वो इंटर को देखिए, क्योंकि दोनों का ही तैयारी में हमको करवाना है। और चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि सिद्ध करना है क्या कॉसेक कॉट थीटा बराबर जो है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए यहाँ हम एलएचएस को यहाँ होल स्क्वायर होगा, समझे? तो इसको भी लेके बना सकते हैं, इसको भी लेके बना सकते हैं। तो हम पहले इसी को आरएचएस से लेके बनाते हैं। आरएचएस को लेके बनाते हैं तो क्या देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमेशा याद रखिएगा कि इसके नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? एक शब्द है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? कंजुगेट का मतलब होता है जैसे कि ए, कंजुगेट का मतलब क्या है? ए माइनस बी। तो हमेशा इसका कंजुगेट लेंगे, ए माइनस बी का कंजुगेट लेंगे तो ए प्लस बी होगा। कहने का मतलब कि संख्या वही रहता है, खाली माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में। और हमको पता है 4 माइनस जो है 4 प्लस जो है 4 प्लस बी है, तो इसका कंजुगेट हम लेंगे तब यहाँ पर 4 और प्लस की जगह पर माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x माइनस वाई लेते हैं तो इसका कंजुगेट होगा x प्लस वाई होगा, केवल चिन्ह बदल जाता है। तो हमेशा इसमें हम देखते हैं क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस में कॉस थीटा। अब नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे, तो इसका कंजुगेट होगा, चिन्ह खाली बदलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, जितना ऊपर उतना नीचे के कंजुगेट क्या करते हैं, नीचे कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अगर ये कट जाएगा तो फिर यही बचेगा, यही है। यहाँ देखते हैं क्या इसका इसका रूप रूप बदलेगा लेकिन मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेम सेम है तो सेम का स्क्वायर करते हैं, सेम सेम है तो सेम का स्क्वायर। अब देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमेशा एक बात याद रख लीजिए, जैसे a प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ कहता है गांधी प्लस नेहरू इंटू में गांधी माइनस नेहरू है, तो क्या करते हैं गांधी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस नेहरू का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर कर देते हैं लालू प्लस मोदी इंटू लालू माइनस मोदी हो जाएगा, तो लालू प्लस मोदी इंटू लालू माइनस मोदी, लालू स्क्वायर माइनस मोदी स्क्वायर होगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हम देखते हैं क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा है, अब दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो यहाँ देखते हैं क्या है दोनों पर स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा, ये पूरा पर स्क्वायर होगा, ये पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम करेंगे क्या 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा ये साइन थीटा, ये दोनों पे स्क्वायर होगा। दो, दोनों पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे दोनों पे 1 माइनस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो आपका कॉसेक थीटा, और ये कॉस बटा साइन ये होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ से देखते हैं एलएचएस का शकल मिल रहा है, इसी तरीके से लिखेंगे एलएचएस प्रूफ। हम क्या किए आरएचएस को लेके चले और एलएचएस आपका प्रूफ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है समांतर श्रेणी जो है -40 -15 10 35 का 10वां पद याद करते। देखिए इस क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो सब्जेक्टिव में अलग तरीका से पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव में अलग तरीका से। तो देखते क्या है कि दिया है, क्या दिया है -40 -15 10 35 डॉट 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 इन,
देखते हैं 40 आएगा, डी निकालते हैं तो -15, घटाना रूल्स है, दूसरा पद में से पहला पद हमेशा घटाते हैं तो -40 होगा। तो हम देखते हैं क्या है 15 और माइनस माइनस प्लस 40 होगा और इसमें से 40 में से 15 घटेगा तो आपका हो जाएगा 25 प्लस 25 होगा। इसके बाद हम देखते हैं n का मान 10 है, तो हम हमेशा आपको बताया है कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर T गांधी अगर बोलेगा तो क्या होगा a प्लस, यहाँ गांधी है तो गांधी माइनस 1 इंटू डी। देखिए a का मतलब पहला पद और ये d का मतलब सार्वंतर, ये कभी नहीं बदलता है, n हमेशा बदलते रहेगा पद। अगर यहाँ कहता है टी नेहरू है तो ए प्लस में नेहरू माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर टी लालू है तो ए प्लस लालू माइनस 1 इंटू डी होगा। तो अगर यहाँ पर इसी तरीके से टी मोदी अगर कह दे तो क्या हुआ ए प्लस मोदी माइनस 1 इंटू डी होगा। तो हम यहाँ देखते क्या है कि टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 10 10 के जगह तो ए के जगह -40, ए के जगह -40 प्लस में एन के जगह 10 माइनस 1 और डी को हटाकर डी के जगह हम क्या रखते हैं 25 रखते हैं। तो -40 प्लस 9 गुने 25, यहाँ देखते हैं -40 क्या होगा -40, 9 में आप 25 में 9 से गुना करिएगा तो 225 होता है, 9 25 नामा 225, 225 में जैसे ही घटाइएगा ये तो ये 5 होगा, ये 12 में से 4 घटेगा तो 8 होगा, ये 1 हो जाएगा, इतना होगा। लेकिन अगर हमको सब्जेक्टिव में ये पूछे 2 नंबर में तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे नहीं बनाएंगे। हम क्या ऑब्जेक्टिव अगर ये बनाना है तो ऑब्जेक्टिव में कैसे हम बनाते हैं, हमेशा याद रखिए कि जो पद होगा उसमें से एक घटाते हैं, जो पद होगा जो एनवा पद होगा उसमें से एक घटा देंगे। जमा पद निकालना है, जैसे हमको 10वां पद निकालना है तो 1 कम 9, उसमें सार्वंतर से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं और पहला पद को जोड़ देते हैं। जैसे कि हमको यही 10वां पद होगा, यही एनवा पद होगा, एनवा पद हमेशा। तो देखते क्या है 10वां पद निकाला क्या हुआ 10, तो 10 में से एक घटाएंगे, सार्वंतर कितना है इसका, सार्वंतर 25 है तो 25 से गुना कर देंगे और पहला पद मतलब -40 को जोड़ देंगे। तो हम देखते क्या है 9 गुने 25 और -40, तो इसको गुना करेंगे तो 225 और -40 होगा। तो 225 इतना में से घटा देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 185 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हैबिट हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर से एक बार, जमा पद जैसे 10वां पद निकालना था 1 कम 9, 9 9 से हम क्या करेंगे सार्वंतर में गुना कर देंगे, सार्वंतर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस में गुना कर देंगे और जो आएगा 225 आया, इसका पहला पद जोड़ना है तो ये -40 को जोड़ेंगे तो माइनस घट जाएगा तो आपका 85 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करते करते इस क्वेश्चन पे आपको तुरंत इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का ये तरीका होगा और सब्जेक्टिव बनाने का ये तरीका होगा। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम मेंसुरेशन का देखते क्या है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वृत्ताकार बेलन, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार बेलन का आयतन जो है 11 सेंटीमीटर किनारे के घन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का त्रिज्या निकालना है। देखिए यहाँ पहले बेलन है, तो बेलन है तो बेलन इस तरीका से, ये हो गया आपका बेलन, बेलन बेलन का एच और ये आर हो जाएगा। और यहाँ पे घन बनाते हैं तो घन का क्या होगा, घन है ये, घन का किनारा एल है। यहाँ पर बेलन का हाइट एच मान लिया, त्रिज्या आर और ये घन का जो है प्रत्येक किनारा एल मान लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए यहाँ पर दो फार्मूला का यूज होगा, यहाँ पे दो फार्मूला का यूज होगा। पहला फार्मूला होगा घन का आयतन, घन का आयतन एल क्यूब होता है, घन का आयतन एल क्यूब होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जैसे हम देखते हैं घन का आयतन जो होता है एल क्यूब होता है, बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर एवं
ऊंचाई को मान लेते हैं h तथा घन का प्रत्येक किनारा क्या है, एल है। प्रत्येक किनारा क्या है, एल है। तो आर का मान हम निकालेंगे, तो आर का मान हम दिया हुआ है, नहीं पता है, आर का मान नहीं पता है। अब एच का मान, एच का यहाँ पर क्या करता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, सेंटीमीटर ऊंचाई, और यहाँ एल का मान आपको दे दिया है 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का वृत्ताकार बेलन, क्या कर रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का वृत्ताकार बेलन और 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, मतलब इसका आयतन बराबर है। तो यहाँ प्रश्न से कह रहा है क्या कि बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या है, घन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या है, घन का आयतन। बेलन का आयतन आपका है पाई आर स्क्वायर एच और इसका एल क्यूब है। हम देखते क्या है, हमको क्या निकालना है, आर का मान, क्या निकालना है, आर का मान। तो आर स्क्वायर यहाँ रहेगा, एल क्यूब यहाँ है और पाई एच हमेशा इधर आ जाएगा। हम देखते क्या है कि यहाँ पे मान निकालते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर जो है, आर स्क्वायर बराबर हम देखते क्या है कि एल का मान क्या है 11, 11 पे 3 पावर है, तो 11 गुने 11 गुने 11। यहाँ पर देखेंगे इसका मान होता है 22 बट्टा, बट्टा में जो 7 आएगा, बट्टा में जो 7 आएगा हमेशा ऊपर चला जाएगा, और एच का मान आपका 14 है। हमेशा याद रखेंगे, अगला बार से क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ जो मान आएगा ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी 14, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आता है 11 गुने 11 2 गुने 2, स्क्वायर उधर हमेशा क्या कहा जाएगा रूट में, 11 गुने 11 बट्टा 2 गुने 2, इसलिए आर का मान 11 बट्टा 2 यही सेंटीमीटर होगा, 11 बट्टा 2 सेंटीमीटर होगा। चौथा नंबर यहाँ क्वेश्चन देखेंगे क्या, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। ये देखिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योगफल एसएन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसी तरीका से याद n है तो n होगा और n है तो n होगा, a और d ये कभी नहीं बदलता है, मतलब पहला पद सार्वधातुक, और यहाँ पर है s गांधी तो गांधी बटा 2 2a प्लस गांधी माइनस 1 इंटू डी होगा, ये ना होगा। अगर यहाँ पर कहता है कि s कलाम तो कलाम बाई 2 इंटू 2a प्लस कलाम माइनस 1 इंटू डी होगा। हम देखते क्या है, इसी तरीका से फॉर्मूला यूज, इसमें ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे योगफल वाला। तो देखते हैं क्या, 8 के प्रथम 15 गुण जो क्या है, तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, डॉट डॉट डॉट, कितने 15 पदों तक, कितने पदों तक 15 पदों तक। अब देखते 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योगफल 290 है। यहाँ पे आपका क्या है 290 है, तो इसको ज्ञात करना। देखते क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, तो देखते क्या है, यहाँ मान लेते हैं, माना दो क्रमागत विषम संख्या या विषम धनात्मक पूर्णांक क्या करते हैं, मान लेते हैं दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जो है x, हमेशा याद रखिएगा जैसे विषम है तो 1 3 5 7, तो दो क्रमागत के बीच जो है 2 का अंतर होता है, कितना का अंतर होता है 2 का। तो पहला अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा, अगर पहला y होगा, अगर मान के चलिए y होगा तो अगल का y प्लस 2 होगा। हाँ, विषम पूर्णांक में हमेशा याद रखिएगा पहला में 2 जोड़िएगा तभी अगल का विषम पूर्णांक में निकलता है। अब यहाँ प्रश्न से हम देखते हैं, क्या देखते हैं प्रश्न से, प्रश्न कहता है क्या कि इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना है 290 है, 290 है। तो हम देखते हैं x स्क्वायर, यहाँ देखेंगे क्या a
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सजाते हैं, तो हमेशा याद रखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं इसी तरीका से अगर हमको कहा जाए गांधी प्लस नेहरू का होल स्क्वायर होगा तो गांधी स्क्वायर प्लस में 2 गांधी इंटू नेहरू प्लस नेहरू का होल स्क्वायर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 और 2 का स्क्वायर होगा और बराबर 290 होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस जो है एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 4 और ये प्लस में इधर क्या है माइनस में आएगा। अब देखते हैं क्या है एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर मिलकर कितना है इसका 2 एक्स स्क्वायर, ये 4 एक्स होगा और ये दोनों में से घट जाएगा तो 290 में से 4 घटेगा तो 296 होगा। सबसे 2 कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन होगा 2 कॉमन होगा तो एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में 143 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143 बराबर ये गुना में इधर जाके भाग में तो जीरो के बट्टा में तो आएगा तो वो खत्म हो जाएगा तो इसको हम जीरो ही लिखेंगे जीरो। अब यहाँ देखते क्या है इसका फैक्टर करना है तो 143 का फैक्टर करना है 143 का फैक्टर करना है तो हमेशा 2 का अंतर है तो इसको हमेशा याद रखना है 1 गुने 3। देखिए एक 13 में से 11 13 में 11 जब घटेगा 13 में से 11 घटेगा तो 2 आएगा और दोनों का गुना अगर करते हैं तो 13 कम 13 13 1 14 243 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में जो है ये घटाने पर लाना है तो प्लस है तो बड़ा संख्या 13 एक्स बड़ा संख्या और छोटा संख्या के साथ ये माइनस 143। देखते क्या है बड़ा संख्या के साथ 13 में से 11 घटेगा तो 2 और 13 में 11 से गुना होगा तो 43 हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते क्या है कि ये दोनों में से कॉमन लेते हैं दोनों में से कॉमन लेते हैं तो एक एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 13 कितना आएगा आपका एक्स प्लस 13 आएगा। और यहाँ देखते हैं क्या है माइनस 11 लेते हैं कितना लेते हैं माइनस 11 कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस में ये 13 आएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं एक्स प्लस 13 इंटू में कॉमन ले लिए एक्स माइनस 11 बराबर 0। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ जाए इसका मतलब है कि या तो पहला संख्या 0 होगा या आपका दूसरा संख्या 0 होगा या तो पहला संख्या 0 होगा या दूसरा संख्या 0 होगा। x बराबर जो है -13 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर 11 होगा। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कहता है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक कौन होगा x बराबर 11 होगा। ये लेना है 11 ये नेगेटिव है इसलिए नहीं लेना। अब यहाँ देखेंगे अभिष्ट संख्या कौन सी संख्या अभिष्ट संख्या जो निकाला गया है अभिष्ट संख्या तो x होगा x प्लस 2 होगा तो x का मान 11 रखेंगे 11 प्लस 2 होगा तो 11 कॉमा ये 13 हो जाएगा यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सेक पे पावर 4 है माइनस सेक पे पावर 2 है बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर प्लस tan पे पावर 4। तो देखते हैं क्या LHS क्या करते हैं LHS लेंगे तो सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर a। तो हमेशा याद रखना है एक बात यहाँ a का मान जो है a का मान आपका 8 हो जाएगा d का मान आपका 16 माइनस 8 होगा यानी कि 8 होगा n का मान 15 हो जाएगा। तो Sn का मान निकालेंगे तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो S15 क्या S15 निकालना है तो S15 बटा 2 यहाँ क्या होगा 15/2 यहाँ क्या होगा 15/2 2 गुने ए की जगह 8 होगा प्लस में 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 8 होगा डी की जगह क्या होगा 8 होगा। तो अभी देखते क्या है 15/2 कॉमा 16 ये 14 प्लस 8 होगा। यहाँ हम देखते क्या है 15/2 होगा 16 14 8 112 14 8 112 15/2 और ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 क्या होगा 6 2 8 और यहाँ 1 1 2 ये 2 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 64 बार में कटेगा तो 15 से 64 में गुना करेंगे क्या करेंगे 64 में तो 15 चौके 60 15 छक्का 90 और 6 96 हो जाएगा कितना हो जाएगा
96 यही आंसर होगा। एक बात आप लोग को बता देते हैं कि कभी भी गुना करना हो या भाग करना हो कैलकुलेटर का यूज न करेंगे। इससे आपको हानि क्या होगा कि एग्जाम में गुना आपका कमजोर हो जाएगा, तो आप चाहकर भी एग्जाम में नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में न कैलकुलेटर न मोबाइल कुछ भी लेके जाने का अलाउ नहीं है। इसलिए खुद से ही गुना करें। अगला का क्वेश्चन देखते हैं। एक संबंध देखते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब देखते हैं tan को इधर भेजेंगे, इसको tan का मान निकालते हैं, तो यहाँ 1 प्लस में इधर माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि हम मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ये फॉर्मूला मेरे पास, ये संबंध हुआ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या ये संबंध, अब यहाँ से दोनों से सेक स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, तो देखते हैं क्या सेक स्क्वायर ए 4 गो है, 4 गो में से 2 गो निकल गया, तब बचेगा 2 गो और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए। रिजल्ट लाना है वो tan में, तो ये भी tan में तो हो गया, लेकिन ये tan में नहीं है, तो tan में लाने के लिए हम यहाँ से संबंध एक और निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में इधर प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि सेक का मान tan के रूप में होगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं क्या है कि इससे इसमें गुना करते हैं, तो ये यहाँ गुना होगा था tan स्क्वायर ए प्लस में tan 2 tan है या 2 tan और आएगा तो 4a। इसी तरीका से ये RHS प्रूफ हुआ। और आज के 7वां एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिद्ध करना 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा। याद रखिएगा जब भी ये है, ये LHS इसका लेंगे, LHS लेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन है सेक का संबंध tan से है और ये तरीका क्या आएगा, तो हमेशा इसमें कंजुगेट से गुना करेंगे। किससे? कंजुगेट। एक बात जान लीजिए, कंजुगेट आपको बार बार बता रहे हैं कि a माइनस बी का कंजुगेट a प्लस बी होगा, a प्लस बी होगा। इसी तरीका से x प्लस वाई का कंजुगेट जो है x माइनस वाई होगा। हम देखते हैं क्या है, खाली इसका चिन्ह संख्या वही रहेगा, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा अगुने में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा। जितना नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं। अब देखते हैं क्या है, सेक थीटा प्लस में tan थीटा। अब एक बात और यहाँ आपको बार बार बताते हैं कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर गांधी प्लस नेहरू इंटू गांधी माइनस नेहरू होगा, तो गांधी का स्क्वायर माइनस नेहरू का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर अगर कोई कहता है पापा प्लस मम्मी इंटू पापा माइनस मम्मी, क्या होगा? पापा का स्क्वायर माइनस मम्मी का स्क्वायर होगा। इसी तरीका से अगर कोई बोलता है कि लालू प्लस मोदी इंटू में लालू माइनस मोदी है, तो लालू का स्क्वायर माइनस मोदी का स्क्वायर होगा। तो हम क्या देखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। हम एक संबंध जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा? tan थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 होता है। ये RHS प्रूफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहे और आगे भी वीडियो को आप देखें और सभी को ये शेयर करें, जितना हो सके आप शेयर करें।